प्यारे बच्चों, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। इस चर्चा में, इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, करा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और पहले भाग में पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, पहले का जो पहला भाग है, अब ये आप जान लीजिए कि वास्तविक संख्या यह किसका समूह है? यह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। अतः यह कथन क्या है? अतः सत्य कथन है जो यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अब यहाँ पर देखिए, संख्या रेखा में आपने देखा था कि जब हम कोई संख्या रेखा ले रहे हैं तो इस पर यहाँ पर 0 है, फिर 1 2 3 4, यह इधर की तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए, जब प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है, प्राकृत संख्या, यह प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक। इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अब ये दे रहा है कि यम एक प्राकृत संख्या है और प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, तो प्रत्येक बिंदु नहीं होता है यहाँ पर क्योंकि प्राकृत संख्या जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यह कथन क्या हो गया? यह कथन असत्य हो गया, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। फिर देखिए, आगे कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में तो यहाँ पर यह तो बात है कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी, यह कथन क्या है? यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर ये समुच्चय है, वास्तविक संख्याएं जो है वह समुच्चय है परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का। अब यहाँ पर देखिए, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये
क्वेश्चन नंबर 2 है दूसरे का। अब यहां पर सबसे पहले देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जैसे √1 का वर्गमूल अगर आप लेते हैं तो 1 आता है, लेकिन √2 यहां पर आप आसानी से नहीं निकाल सकते। फिर √3 अपरिमेय है, फिर √4 इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा, फिर √5 हो जाएगा, फिर √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, फिर √9 इज इक्वल टू 3 हो गया। ऐसे ही आप करते जाएं अगर, तो आप देखेंगे कि √16 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अब ये तो पता चल रहा है कि यहां पर √1 एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय है। इसी प्रकार से यह एक परिमेय संख्या है। फिर यहां पर √9 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √16 भी क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में है। तो कह रहा है कि क्या ये धनात्मक संख्याएं यहां पर ली गई हैं, तो कह रहा है कि इनके जो वर्गमूल हैं सभी अपरिमेय होते हैं। नहीं, आप यहां पर देखिए कि √4 इज इक्वल टू 2 आया, और 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2/1, और इसको लिख सकते हैं p/q। इसलिए 2, फिर या यहां पर 3 मिला, फिर इसी प्रकार से 4 मिला। यह सभी 2 इज इक्वल टू 2/1 या 3 इज इक्वल टू 3/1 एंड 4 इज इक्वल टू 4/1, यह सभी किस रूप में है, p/q के रूप में है। और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यह सभी किस प्रकार की संख्याएं हैं, यह सभी परिमेय संख्याओं के रूप में हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। हैव ए नाइस डे।